गोविंदा सच्चे दरबार की। ओम लंबोदरम परम सुंदरैकदंतम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् कुञ्जद्दिवाकरनिभो जलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमेहाम्यहम् वन्दे विष्णु भयभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कण्ठे यस्य विराजते गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया छाया कुबेर सखा नन्दीस्कन्दगणातिराजसहितो श्रीविश्वनाथ प्रभो काशीमन्दिरसंस्थितोऽखिलगुरु देया सदा मङ्गलम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमार्पितं करतले वेणुकणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुमनितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीकरवेष्टितो विजयते गोपालपुरा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चे दरबार की जय। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। इससे पहले हम प्रातःकालीन वेला में आपको रोज कथा सुनाए। अगर किसी ने हमारे जो चैनल पंडित जगदीश जी नाम से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नित्य भगवान के संबंधी कथा आपके कान में पड़ते रहें। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है कि पहले चैनल सब्सक्राइब करें, तभी आप रोज हमारे कथा को नित्य श्रवण कर पाएंगे, इसका लाभ आप ले पाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा में आत्मदेव की किसका श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उद्धार हुआ। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनकी कोई संतान नहीं थी, संतान प्राप्ति के लिए बहुत यज्ञ अनुष्ठान किए, कोई काम नहीं आया तो संत जी ने फल दिया है
और धुंधली नाम की पत्नी को आत्मदेव ब्राह्मण ने वो फल पकड़ाया, लेकिन श्रद्धा नहीं थी उसके मन में, तो अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगी। धुंधली किसी कहते हैं जो कुतर्क करती हैं। तो मनुष्य को वही धर्म करना चाहिए जिससे कि भगवान की भक्ति मिलती रहे। आत्मदेव की पत्नी धुंधली अश्रद्धा से फल को हाथ में लेकर के अपने बहन और सहेलियों के बीच में विचरण करने लगी। तो संत जी ने फल दिया तो कहती है अगर मैं फल खा लूंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, और पेट बढ़ जाएगा तो मैं भोजन कैसे कर पाऊंगी, और कभी आग लग जाए घर में तो सब लोग भागेंगे तो मैं कैसे भाग पाऊंगी, और अगर हो सके तो सुखदेव जी जैसा 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में ही बालक रह गया तो मैं कैसे उसको सहन कर पाऊंगी। तो भ्रमित कर दिया उसने वो फल। अब जो है धुंधली की बहन कैसे खाओ, मेरे मत से तो कहने लगे बंजाया विधवा नारी सुखी चेतन में वती। धुंधली जिसकी बुद्धि अज्ञान का पर्दा हो, उस अज्ञान के कारण बुद्धि रूपी धुंधली, हमारे बुद्धि रूपी धुंधली भी इस प्रकार की बातें करती रहती है कि इसको करें या न करें। तो धुंधली की बहन बोली धुंधली से बहन, खावे पहने ढोंगते ये जोगी अवधूत, हरी बहन को फलनते होत न देखो। कहने लगी धुंधली की बहन कहीं फल से भी कहीं संतान होती है क्या? ये संत लोग तो ऐसे ही ढोंगी होते हैं। तो कहने लगी मेरे गर्भ में बच्चा है। धुंधली की बहन कहने लगी मेरे कई बच्चे हैं और मेरे पास धन नहीं है, और तेरे पास कोई संतान नहीं है, लेकिन तेरे पास धन बहुत है, तो मेरा जो है मेरे घर में खाने को नहीं और तेरे घर में खाने वाला नहीं, इसलिए मेरा गर्व है। मैं अपने जब बालक होगा तब मैं उसको रात में ही तेरे घर भेजवा दूंगी, तो मेरे पति को धन दे देना, उसका पालन पोषण करने को पीछे मुझे बुलावा देना। और धुंधली की बहन कहने लगी ये फल तो तू गाय को खिला दे, लेकिन मैं अपना बच्चा तेरे को दे दूंगी जब बच्चा मेरा होगा, तो चिंता मत कर, क्योंकि मेरे घर में बहुत संतान है और लेकिन खाने के लिए नहीं है। मेरे पास खाने के लिए बहुत है, संतान नहीं है, तो इसलिए मैं संतान तेरे को दे दूंगी, और ये परीक्षा के लिए इस फल को गाय को खिला दे, संत का प्रसाद। तो दोनों बहनें धुंधली और उसकी बहन दोनों ने ऐसा कर करके गाय को वो फल खिला दिया जो संत ने किया था खाने के लिए, और आत्मदेव ब्राह्मण को भ्रमित कर दिया कि मैंने वो फल खा लिया। कान पाप जारी सको कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल के जग पलुन गाय। तो कुछ समय के बाद धुंधली की बहन का जो पुत्र हुआ उसका पति रात में ही उस बालक को धुंधली को दे गया, और बदले में बहुत सा धन ले गया धुंधली से। और धुंधली ने आत्मदेव के पास समाचार भेजा कि मेरा पुत्र हुआ है, अपने पति को कहा। अब पंडित जी जो है हर्ष के बिना ठिकाने नहीं उनके। जैसे महाराज जी को खुशी हुई थी ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण को भी खुशी हुई। दशरथ के घर में दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, सर्वस्व दान दीन सब काहू, यही पावक राखा नहीं ताऊ। जैसे दशरथ के घर में खुशी हुई थी ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण के घर में भी खुशी हो गई, और हर्षोल्लास पूर्वक खूब धन दान किया गया। आत्मदेव ब्राह्मण उन कुचक्रों को नहीं जानता है, इसलिए उसने खूब पुत्र होने पर बहुत धन का दान किया। सारी बस्ती में
पंडित जी का बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, सारा समाचार फैल गया। लेकिन पुत्र तो दूसरे का था। अब धुंधली बोली, बहन मेरे स्तनों में दूध नहीं निकल रहा क्योंकि ये बच्चा मेरा है नहीं। अब बालक कैसे बनेगा? बालक को तुमने मेरे घर भेज दिया। तो धुंधली आत्मदेव से कहने लगी, मेरे पर दूध ही नहीं आ रहा है, तो मेरे इस बच्चे को मेरी बहन के पास भिजवा दो क्योंकि उसका बच्चा हुआ है अभी और वह मर गया है। यदि आप कह दें तो मैं धुंधली कहने लगी, या तो बालक को घर पहुंचा दूं या उसको अपनी बहन को बुला लूं। तो इससे क्या हुआ? बालक पल जाएगा। तो आत्मदेव ने कहा ठीक है। अब पुत्र का नामकरण किया गया। पुत्र माता धुंधुली ने पुत्र का नाम पुत्रश्च धुंधुकारी नाम पत्राय। अच्छे अच्छे नाम ढूंढे जाने लगे, लेकिन धुंधुली कहने लगी मेरा बच्चा है, मैं नाम रखूंगी है। वो कहने लगी मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। तो धुंधुकारी नाम रख दिया माता ने। तो कहते हैं कि गाय को जो फल खिलाया था 3 महीने के बाद उसका भी एक बच्चा हुआ। और उस गाय के गर्भ से एक बालक जन्म हुआ, गाय जैसे कान। आत्मदेव की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। कहा पहले तो गाय भी बांझ होती थी, पत्नी भी बांझ होती थी, आज संत की कृपा से बच्चा मेरे घर में भी हो गया, गाय का भी बच्चा हो गया। तो उसने पुत्र का यथोचित संस्कार कराया। आत्मदेव ब्राह्मण ने नामकरण संस्कार किया। तो गाय के कान जैसा पुत्र हुआ, गाय के गर्भ से बालक। गोकर्णम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम चाक्रो। पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। धुंधुली के गर्भ से जो बालक हुआ है उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। जो गाय के गर्भ से जो बालक हुआ है उसका नाम गोकर्ण रखा गया। मनुष्यों के 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक गर्भाधान संस्कार होता है। जब बालक गर्भ में होता है गर्भाधान संस्कार, उसके बाद पुंसवन संस्कार भी गर्भ में होता है और सीमांतो नयन नाम का संस्कार होता है। 3 संस्कार गर्भ में हो जाते हैं। चौथा नामकरण संस्कार होता है। 5वां है निष्कर्मण अन्नप्राशन चूड़ाकर्म वर्णवेद यज्ञोपवीत वेदारंभ समावर्तन वानप्रस्थ संन्यास अंत्येष्टि 13 भगवान राम के संस्कारों के विषय में मानस कहते हैं कि कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सवे भय उचा विमल वंश यह अनुचित एको बंधु विहाय वर्ग अभिषेको। तो बालक का नामकरण संस्कार हुआ। 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार है। गोकर्ण नाम रखा गया बच्चे का, गाय के गर्भ से हुए बच्चे का। जिस आत्मदेव के घर में एक भी संतान नहीं थी, अब 2 पुत्र होने से बहुत हर्ष छा गया। जैसे जैसे बालक दोनों बढ़ने लगे तो धुंधुकारी जो धुंधली का बच्चा था उसमें अनेक प्रकार के दुर्गुण आने लगे और गोकर्ण जो गाय के गर्भ से हुआ था उसमें सद्गुण आने लगे। तो कहते हैं गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाफलाओ। गोकर्ण जो है पंडित है, ज्ञानी है और धुंधुकारी महाफल है। धुंधुकारी चोर हो गया, दुराचारी हुआ, दूसरे के घरों को जला देता था, माचिस लगा देता था और दूसरे के बच्चों को ला ला करके कुएं में ढकेल देता था धुंधुकारी। तो चांडालों के संग करने लगा, हिंसा करने लगा और वैश्यागामी हो गया, वैश्याओं के साथ रहने लगा। तो पिता के धन को धुंधुकारी जो है बर्बाद करने लगा। एक दिन धन नहीं रहने पर उसने माँ बाप को बहुत मारा और माँ बाप को मार पीट करके बर्तनों को उठा करके ले गया घर से। आप धुंधुकारी के आचरणों से दुखी होकर के आत्मदेव सोचने लगे
कि बंध्यत्तम समीचीनम पुत्रो दुखदायक। पहले दुख था संतान नहीं होने का, अब दुख है पुत्र जो है कुपुत्र हो गया है। संतान से सुख की क्या अभिलाषा की जा सकती है? जब संतान थी नहीं तब भी दुख था, अब संतान हो गई तब भी दुख है। आत्मदेव सोचने लगे कि दुष्ट पुत्र नहीं हो तो अच्छा है। पहले तो वहां पर संत जी से झगड़ा कर रहे थे कि मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या कर दूंगा संतान नहीं होगी तो। अब कह रहे हैं कि मेरा पुत्र नहीं हो, किसके घर में पुत्र न हो तो अच्छा, लेकिन ये दुष्ट पुत्र होना ठीक नहीं है। अब सोचने लगे कि कहां जाऊं, क्या करूं, है कहां रहूं, मेरा दुख दूर कौन करे। इस प्रकार सोचते सोचते आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। को तिष्ठामी को गच्छामी को में दुखम व्यपो है, कौन मेरा दुख दूर करेगा, सोचने लगे। तो इस प्रकार से जीने से तो मरना अच्छा है। पिता को मरने को तैयार देखा धुंधुकारी ने तो बुद्धि, और धुंधुकारी तो मूर्खताई है। जब पिता मरने को तैयार हुए तो गोकर्ण समझाने लगा पिता को। तो गोकर्ण ने समझाया कि पिताजी संसार में जो कुछ भी प्राप्त है वह पुत्र है, परिवार है, बहन है, भाई है, सब अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। और ये धुंधुकारी भी आपका पुत्र है, ये आपके कर्मों का फल है, आपको ऐसा पुत्र मिला। गोकर्ण ने समझाया, क्योंकि गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंताम नहीं काई, धनवंताम सोई जानिए जाके राम धन पाई। जिसने राम का धन पाया वही धनवान है। कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चौ सर्वे ज्ञान वृद्धा चौ किंकरा शिष्य किंकरा। आत्मदेव रो रहे हैं, कौन दुख दूर करेगा, कौन समझाए, करे क्या करे, मेरा कहाँ जाऊं। तो गोकर्ण ने समझाया कि ऐसा मत सोचो, ये धुंधुकारी आपका पुत्र है। आत्मदेव बोला बेटा पुत्र नहीं चंडाल है। चंडाल किसको कहते हैं? जो माँ बाप की सेवा न करे, जो मंदिर में पूजा अर्चना न करे, जो भजन न करे, उसको चांडाल के समान समझना चाहिए। आत्मदेव सोचने लगे संसार से तो एक दिन जाना ही है, परंतु इस दुष्ट धुंधकारी से मेरे को बड़ा दुख मिल रहा है। तो अब जो है मरने के बारे में तब भी सोच रहे थे जब संतान नहीं हुई थी, अब भी मरने की सोच रहे। कहते हैं कि मरने का मुझे गम नहीं, नासवान संसार आएगा सो जाएगा यही जगत व्यवहार। तो क्या करूं, जाना तो है एक दिन, पहले ही चले जाओ। पुत्र तो पितरों को तानने वाला पुत्र कहते हैं। पुत्र को जो कुम नाम के नरकों से बचाता है उसको पुत्र कहा गया। जो अच्छे कर्मों से पुत्र जो पिता को प्रसन्न रखे है। पुत्र ये तो धुंधुकारी तो दुष्ट है, तुम मुझे धर्म संकट से बचाने का उपाय बताओ। गोकर्ण से कहने लगे आत्मदेव, अब मैं इस कष्ट से कैसे बचूंगा पुत्र, इस बात को बताओ, मैं क्या करूं। तो गोकर्ण जी आत्मदेव ब्राह्मण पिता को समझाने लगे। पिताजी कहते हैं, गोकर्ण कहते हैं पिताजी सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। तो कौन है सुख दुख देने वाला? कहा कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशाम अहंकारो मिति वृथा विमानो स्वकर्म सूत्रो ग्रंथो ही लोक। हम लोग समझते हैं कि हमको कोई दुखी कर रहा है, भगवान दुखी क्यों कर रहे हैं? तो उसकी बुद्धि कम है तो ऐसा सोचते हैं। गोकर्ण कहते हैं कि वृथा अभिमान करना, ये झूठा अभिमान। संसार में प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। संसार में जो प्राणी है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है। तो यहाँ सुख बहुत कम इंसानों को मिलता है।
तो यहाँ सुख की जो है आशा नहीं करनी चाहिए। संसार में आकर के बहुत 1-8% लोग ही सुख पाते हैं। कहते हैं कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनो सुखम अस्ति विरतस्य मुनेरेकांत जीवनः। गोकर्ण समझाते हैं पिताजी न तो इंद्र सुखी है, इंद्र को हमेशा चिंता बनी रहती है कि कोई मेरा आसन न छीन ले, और न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, और केवल एकांत में रहने वाले पुनीत लोगों को सुख है। सब एक से दूसरे बड़ा बनना चाहते हैं कि उसके पास इतना हो गया तो मेरे पास इतना होना चाहिए, लेकिन संसार में कोई सुखी नहीं है। कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा कुभारी। है जो गरीब होता है वो सोचता है कि धनवान लोग सुखी हैं, और धनवान कहता है कि धन से सुख नहीं मिलता, ये राजा लोग सुखी हैं। और राजा कहता है कि राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे इंद्र को भाई है। राजा लोग कहते हैं महाराज सुखी है, महाराज कहते हैं कि इंद्र सुखी है। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु के भारी, तुलसीदास बिचरे करी हरि नाम सब बिना दुखारी। इंद्र तो कहता है ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा कहते हैं विष्णु सुखी हैं, और तुलसीदास तो यही कहते हैं कि हरि नाम में जो सुख है वो कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। सब परेशान है। बस जो भगवान का भजन कर रहे हैं वही सुखी हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण समझाते हैं कि पिताजी संसार में जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्मस्य मृतस्य च। गीता में कहा गया जो जन्मा हुआ है उसको मरना पड़ता है, यह अवश्यम भावी है, और जिसकी मृत्यु हुई है वो उसका जन्मना भी निश्चित है। अब जन्म कैसा होगा उसके कर्मों के आधार पर, कीड़े मकोड़े होगा मनुष्य बनेगा, ये उसके कर्मों के आधार पर है। तो गोकर्ण समझाते हैं पिताजी सभी संसार में मृत्यु निश्चित है, तो बिना शांति के सुख नहीं होता। अशांता कुतम सुखम, अशांति होने से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। संसार में कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। कौन किसका भाई कोई किसी का नहीं है। कश्य माता पिता कश्यम, कश्यम भाया सहोदरा, अर्थकालीन तो संबंधो का कश्यो परिवेदना। तो कश्य कौन किसका माता कौन किसका पिता कौन किसका भाई कौन किसका बंधु, कोई किसी का नहीं है। कर्मों का फल अपने आप भोगना पड़ता है। गोकर्ण कहते हैं देहे स्थित मांस रुधिरे में पति त्यजत्वम, जाया सुता सुसदा बमंता विमुंच हो। तो देहे स्थिता मांस रुधिरे तिर्मजत्वम, यह शरीर पर ज्यादा ममता मत रखो, इसको ज्यादा सजाओ धजाओ मत है, और इस पिता पुत्र आदि में ज्यादा ममता मत रखो किसी के पास। तो कहते हैं कि ममता को त्याग दो। गोकर्ण कहते हैं पत्नी का ममता पुत्र की ममता सब त्याग दो, क्योंकि अनित्यानि सहस्राणि विभो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निधो मृत्यु कर्त्यो धर्म संग्रह। तो गोकर्ण ये समझाते हैं आत्मदेव पिता को कि हे पिताजी सभी शरीर सब अनित्य हैं, रहने वाला नहीं। नित्य क्या है? मृत्यु है। मृत्यु हमेशा घूम रही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि धन इकट्ठा न करे, धर्म को इकट्ठा करे, धर्म का संग्रह करना चाहिए। कहते हैं बहुत पसारा मत करो, कर थोड़ की आस, बहुत पसारा जिनके वे गए निराश। है जिनके पास बहुत हुआ वो भी निराश होकर के चले गए कि कौन धन भोगेगा हमारा, कौन हमको, ये रह जाएगा।
तो कहते हैं, श्लोक है कि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरी जागरी। तो गोकर्ण कहते हैं कि अब जाग जाइए पिताजी, अब भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है तुम्हारा, पुत्र के लिए ज्यादा मत रोइए। हैं? संसार में सारा धन अर्थ धन का संबंध होता है, जब तक धन है तभी तक संबंध है। तो जन्म में दुख है? अंत काल में तो वहां दुख होता है पापियों को, तो इसलिए जाग जाओ कहते हैं। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप रो रहे हैं, लक्ष्मी चंचला है, चाणक्य नीति के अनुसार चला लक्ष्मी चला प्राणा, चले जीवित मंदिरे, चला चले ही संसारे, धर्म एको ही निश्चला। संसार में हमेशा लक्ष्मी रहने वाली नहीं है और न घर द्वार रहने वाला है हमेशा। चराचरी के दौर में एक धर्म ही सदा करना चाहिए। धर्म को छोड़ करके जो संसार के सुखों को भोगने में लगे रहते हैं उनका उद्धार कैसे होगा? संसार में जो फंसे हुए हैं, कहते हैं मन लगायो संसार में तरन चहे संसार, नारायण कैसे निभे दिवस रैन को प्यार। पिताजी अब जो संसारी चकाचौंध और इससे ऊपर उठने का समय है, क्योंकि ईश्वर का गोविंद का नाम ही सार है। शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम पुनरपि, बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार जाना है। यह संसारे खलु दुष्परारे कृपया पाए, पारे प्याई मुरारी, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़ मनुष्य, गोविंद को भज, बाकी कुछ नहीं है। पिताजी तो सुख में भी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुस्कुरा करके गम के रस को जिसे पीना आ गया, जिसको गम पीना आ गया, दुख पीना, जो दुख सहन करना आ गया जिसको, उसको संसार में जीना भी आ गया। गोकर्ण समझाते हैं पिता आत्मदेव को कि आत्मदेव ब्राह्मण को सन्यासी द्वारा, आप जब गोकर्ण समझाने लगे पिता को कि संसार में कुछ नहीं रखा है, तो आत्मदेव ब्राह्मण को सन्यासी जी याद आ गए। वो सन्यासी भी तो यही बता रहे थे कि कौन पुत्र सुख देता है, पुत्र तो काटता है, नाम काटता है, जलाता है मनुष्य को, है? तो आप आत्मदेव ब्राह्मण को उनकी याद आ गई, सन्यासी की, गोकर्ण की बात को सुन करके। अब जो है समझ में आ गई बात आत्मदेव की, वो जंगल में चले गए, गीता का पाठ करने लगे, भागवत का पाठ करने लगे। तो आत्मदेव कौन है? आत्मदेव, जो आत्मा को देव बना दे उसको आत्मदेव कहते हैं। संसार किसको कहते हैं? तो संसार में फंसा उसको संसारी कहते हैं। और तुंगभद्रा नदी के किनारे का आत्मदेव ब्राह्मण। तुंगभद्रा नदी क्या है? मनुष्य शरीर ही तुंगभद्रा है। और धुंधली कौन है? ये हमारी बुद्धि धुंधली है, जो अनेक प्रकार के विचार करती है, कुतर्क करती है, कपट करती है। तो धुंधली का विवाह, बुद्धि का विवाह आत्मा के साथ हुआ है, आत्मदेव के साथ। तो धुंधुकारी, आत्मदेव का पुत्र धुंधुकारी बड़ा जो सारा समय जो द्रव्य सुख और काम के सुख में बिताए, जरा धन सारे उसको काम वासना में लगाए, उसको धुंधुकारी कहते हैं। और यह क्रोध कुतर्क कपट करने वाली माँ का पुत्र है धुंधुकारी, जो कपट करता है। और जैसा पुत्र वैसा माँ, माँ जैसी वैसे पुत्र। माँ को संस्कार देना नहीं आया तो बच्चा बिगड़ गया है। माँ ही संस्कारवान नहीं है तो पुत्र क्या बढ़िया होगा। तो कहते हैं माँ पर पुत्र पिता पर छोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा है। माँ बाप पर जाता है, बच्चा जैसा देखता है वैसा करता है। तो माता पिता ही है तो बच्चे को अच्छा नहीं संस्कार नहीं दे पाएंगे तो बच्चा क्यों नहीं बिगड़ेगा। जब समय रहते हुए ही संस्कार देना चाहिए, बड़े होने पर क्या होता है। पूज्य सोनकादि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, जब आत्मदेव
घर छोड़कर चले गए जंगल में गोकर्ण की बातों से। तो आत्मदेव जंगल में चले गए और गोकर्ण भी तपस्या करने के लिए चले गए। और जब घर में भाई भी नहीं रहा, घर भी और पिता भी नहीं रहे, तो धुंधुकारी ने माँ को सताना आरंभ कर दिया, माँ को पीटना प्रारंभ कर दिया है। पहले तो थोड़ा डर लगती थी, पिताजी आपको डर नहीं है। पितुर प्रियंते तेनो जनिताड़ितामृताम क्वचिदम तिष्ठि बुये हनिलेशाम न चेताओ। अब जो है पिता जंगल में चले गए तो धुंधुकारी धुंधुली को बहुत ज्यादा पीटने लगा, पीड़ा देने लगा। माँ को कहने लगा कि बता धन कहाँ छुपा रखा है, नहीं तो लातों से मारूंगा। हर समय कलह से तंग आकर के धुंधुली को बार बार पीटता था माँ को, और बार बार पीड़ा करता है, बार बार सताता है। तो धुंधुली एक बार बहुत ज्यादा परेशान होकर के उसने कुएं में अपनी जान दे दी माने हैं। कुएं पातम के तोरातम देम निधनांक। अब जो है धुंधुली ने है धुंधुली वह निधन हो गया। तो धुंधुली ने निष्कपट पति से छल किया, पति को नहीं बताया और अपनी बहन को अपने बहन को बच्चा ले आई। स्वयं फल न खा करके दूसरे को भ्रमित कर दिया। तो ऐसे व्यवहार कर्म के अनुसार उसका फल अवश्य मिलना था और मिला धुंधुली को। धुंधुली का उसका सब दोष धुंधुली का है, छल कपट किया है उस माँ ने। तो अपने कर्मों का फल आप वो कूद गई तो कर्म वो तो होना ही था, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं। क्योंकि कहते हैं ना भोक्ते क्षीयते कर्मम जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। मनुष्य जो भी कर्म करता है अच्छे बुरे कर्म उसको 100 करोड़ जन्मों तक भी भोगना पड़ता है, वो नाश नहीं होता। तो मानस चौपाई में कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको ऐसा फल भोगना पड़ता है। अब पिता और माता की यह दशा देख करके पिता जंगल में चले गए धुंधुकारी के डर से, और माता ने जान दे दी। गोकर्ण ने यह हाल देखे तो माता पिता का, गोकर्ण जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें क्या हो रहा है संसार में। गोकर्ण ज्ञानी है, उनको इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञानी लोगों को इन बातों से कोई पता नहीं चलता। तो माता की ऐसी दशा देख करके गोकर्ण भी सुखे दिखे सुखम कृत्वा लाभो लाभो जया जया हो तीर्थ यात्रा को चले गए। अब तो धुंधुकारी जो है जब माँ भी नहीं रही बाप भी नहीं रहा, धुंधुकारी वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। 5 वैश्याओं को उठा के ले आया घर में और धन बर्बाद करने लगा। और जब घर में धन नहीं रहा तो चोरी करके वैश्याओं को लाता है, वैश्याओं को खिलाता है। 5 वैश्या हैं। 5 वैश्या कौन है? शब्द रूप रस स्पर्श और गंध, ये 5 स्पर्श जो ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्रियों की जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, शब्द रूप रस, जिह्वा से रस का पता चलता है। ये वैश्या, ये जो जिह्वा की है वो बड़ा गड़बड़ खाने का मन करता है इसका है। आंख है, आंख रूप देखती है और रूप पर जो है रोहित मोहित हो जाती है। तो मनुष्य के 5 वैश्याएं और वैश्याएं रख ली धुंधुकारी ने 5 चोरी करके उनको धन ला करके देता है। तो एक दिन की बात है जब रोज रोज चोरी करता है धुंधुकारी, वैश्याओं को ला करके देता है। तो वैश्याएं सोचने लगी कि ये तो एक दिन पकड़ा जाएगा और हमको भी मरवाएगा है।
तो उन्होंने क्या किया, 5 वैश्याओं ने मिलकर के एक दिन शराब के नशे में कुछ विष मिला करके उसको खिला दिया धुंधुकारी को, है? और अंगारों से मुंह में भर करके उसको मारने लगी वैश्याएं। तो धुंधुकारी छटपटा करके प्राण त्याग कर दिया। वैश्याओं ने उसकी लाश को गड्ढे में गाड़ दिया और बचे माल को लेकर के चलती बनी। तो ऐसा दुस्साह किया वैश्याओं ने। पति कहाँ गया है? बताया कि प्रदेश में धन कमाने गया है। ऐसा दुस्साह किया वैश्याओं ने। जब सब प्राणियों को पत्नी, पुत्र, पति, भाई, बंधु अपने भाग्य के अनुसार फल प्राप्त होते हैं, तो आत्मदेव कितने विद्वान धर्मशील, पुत्र कितना दुष्ट हुआ। आत्मदेव कितने विद्वान थे और पुत्र कैसा जन्मा घर में? दुष्ट, जिसने अपने कुल को नष्ट कर दिया। तो एकेन शुष्कर दीक्षेणो दह्यमानं बह्यनो तयते सर्वं कुपितृणं कुलाहताओ। कहते हैं जैसे एक सुप्पे वृक्ष में आग लग जाए तो सारे जंगल को आग लगा देती है, ऐसे ही एक पुत्र कुपुत्र हो जाए तो सारे कुल को नष्ट कर देता है। एक ही बहुत है नष्ट करने के लिए, 10 पुत्रों में। तो धुंधुकारी को मारा गया, पीटा गया, उसको विष मिला करके उसको 5 वैश्याओं ने बहुत मारा पीटा और प्राण उसके ले लिए। तो वह धुंधुकारी प्रेत बन गया। मरने के बाद प्रेत बनते हैं ऐसे लोग जो बिना आयु के मर जाते हैं, जो आत्मविष खा करके मर जाते हैं, जो प्राण त्याग कर देते हैं। और जब गोकर्ण ने सुना कि भाई जो है धुंधुकारी का देहांत हो गया, तो जाकर के श्राद्ध करने लगे फिर भाई के लिए गया में जाकर के, और पिंडदान किया, गया में जाकर के पिंडदान किया। और कुछ समय बाद अपने नगर में घूमते घूमते आए और लोगों ने बताया कि आपका भाई तो प्रेत बन के दही घूम रहा है अभी, और आप गया में पिंडदान करके आए हैं। वो बड़ा कष्ट देता था वो प्रेत बन करके। गोकर्ण अपने घर के स्थान पर जो फूट गया था, सो रहा था। धुंधुकारी अनेक रूपों को धारण करके लोगों को डराता है। अब एक दिन डरा रहा था गोकर्ण को भी प्रेत के रूप में। तो गोकर्ण ने पूछा कौन हो भाई, लेकिन बोलने में असमर्थ था प्रेत। अंजलि जल में लेकर के गोकर्ण ने पानी के छिटे लगाए और प्रेत आत्मा कहने लगी कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारी तना मुकहो, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, तुम मेरे पर दया करो, मेरे को प्रेत योनि से मुक्त कराओ। तो गोकर्ण कहते हैं तदर्थम तुम गया पिंडो मया तुम निधान, तो तुम्हारे लिए तो मैं पिंडदान करके आ गया में, तुम प्रेत क्यों बने, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधुकारी नाम का प्रेत कहता है कि गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम कंचित त्वं विचार्यम सांप्रतमो। तो प्रेत कहने लगा हे भाई, गया जी मैं हजारों श्राद्ध कर लो, मेरी मुक्ति होने वाली है नहीं, हैं? आप कोई दूसरा उपाय सोचने नहीं। तो गोकर्ण ने सूर्य देव से पूछा क्या करना चाहिए, भाई का प्रेत योनि दूर हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? तुभ्यम नमः साक्षान गृही मुक्ति हेतुकम। तो सूर्य देव से पूछने लगे कि हे प्रभु बताइए कौन सा उपाय हो प्रेत की मुक्ति के लिए? तो भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवत सुनने से मुक्ति हो सकती है, हैं? तो इसलिए क्या करो, श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध आ रहे हैं कल से, हैं? कथा सुने पितरों का, हमारा मोक्ष हो जाए। प्रेत योनि में कोई गए तो वो उनकी प्रेत योनि दूर हो जाए, हैं? और श्रीमद् भागवत कथा अगर इसमें सुनाया जाए श्राद्ध पक्ष में तो पितरों को भी मुक्ति मिल जाए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उस मुक्ति का उपाय बताया। दृष्टि 2 प्रकार की होती है। सप्ताह वाचनम करो, एक सप्ताह में भागवत कथा सुनो कहते हैं।
कहते हैं कि दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक बुद्धि दुष्ट बुद्धि और दूसरा सुबुद्धि होती है। भाव से भगवान के दर्शन स्मरण करोगे तो भगवान के दर्शन होते हैं। अगर भाव होगा भगवान के प्रति, भगवान के दर्शन होते हैं। और अगर बात ही करते हो, कहीं पर बातें चल रही है और कहीं पर चढ़ा रहे भगवान को, हैं बातें घर की चल रही है और गोली चावल लगा रहे हैं, तो भाव भाव प्रधान है। तो भाव से अगर पूजन करेंगे तो भगवान के दर्शन होंगे। सुखानुभूति कराने वाली दो वस्तुएं हैं, एक मुक्ति और दो दूसरी मस्ती। मस्ती कब आती है? जब भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान सूर्य ने गोकर्ण को बताया, हे गोकर्ण तुम 7 दिन में इसको पार कर डालो श्रीमद् भागवत का। और तत्पश्चात गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया तो अपार जन समूह एकत्रित हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ लगी तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। प्रेत बना धुंधुकारी भी 7 गांठ के बांस के छिद्र में बैठ करके कथा सुनने लगा। जो प्रेत धुंधुकारी बन गया, धुंधुकारी जो प्रेत बन गया था, वह भी बांस का डंडा लगा हुआ था मंडप पर 7 गांठों वाला, उसमें बैठ करके कथा सुनना आरंभ किया प्रेत। तो 7 गांठें मनुष्य में भी हैं, शब्द स्पर्श रस रूप का और राग द्वेष का। तो एक एक दिन एक एक गांठ फटने लगी। एक दिन की कथा हुई तो उस बांस की एक गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरा, इस प्रकार 7 दिन में 7। और धुंधुकारी 7वें दिन कथा सुन करके प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य शरीर धारण करके कुंडल और तुलसी मालाओं से सुशोभित होकर के गोकर्ण से कहने लगा, 7 दिनों में मुक्ति हो गई। और कहने लगा, आप मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला करके आपने कृतार्थ कर दिया। तो भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा जिसे कानों में नहीं सुनी, वह प्राणी पानी के बुलबुले के समान नष्ट ही समझना चाहिए। श्रोतम नैवं कुंडलेन दानेन पाणेन तु कंकणेन विभाति कायं करुणापराणां परोपकारेण चंदनेन। जिसके मन में भगवान के दर्शन और कथा सुनने की इच्छा नहीं, तो दिल वह जिसका नहीं तेरा तमनाए विशाल, चश्मे कहा जिसको तेरे दिल की हसरात। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मनुष्य के सारे संशय दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गोकर्ण दूतों से अब जो है गोकर्ण के लिए विमान आया और धुंधुकारी बैठ करके जाने लगा। गोकर्ण के लिए विमान आ गया 7 दिन में कथा सुनने से, और धुंधुकारी बैठ करके जाने लगा। गोकर्ण देवदूतों से बोले, तो मेरी कथा ने तो सबने सुनी, लेकिन विमान इसके लिए क्यों आया? एक ही के लिए, और यहाँ तो हजारों लोग सुनने वाले थे, तो विमान भी इतने आने थे। तो पूछने वालों को भी पवित्र करती है, सुनने वालों को भी पवित्र करती है। वासुदेव कथा प्रसन्न पुरस्कार पुनाते ही, इस बात को सभी लोग जानते हैं। अब आगे कथा सुनाएंगे क्योंकि आपको सुनने का मन कम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान राम लखन कल्याण सियावर राम जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।